हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी जो वीडियो अपलोड हुआ है जरूर देख लेना। स्टॉप लॉस से रिलेटेड आप लोगों के जो मेजर डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा अनपॉपुलर सेक्टर के बारे में। यस, मतलब ये सेक्टर कोई ख़राब नहीं है, बट देखा गया तो इससे रिलेटेड ज़्यादा चर्चाएं होती नहीं है। तो कौन से सेक्टर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों प्लाई से रिलेटेड। प्लाईवुड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, तो ये भी सेक्टर है। एंड इससे रिलेटेड भी बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को बाजार में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो अभी मैं इसको क्यों यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, यस आप सभी लोगों को पता है ये प्लाई सेक्टर में भी बहुत सारे कंपनीज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड हर एक कंपनी का अपना अपना एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे निकलता है। तो हर एक कंपनी में अगर हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखें तो कुछ चीज़ें हम लोगों को इनके बीच में कॉमन नज़र यहाँ पे आ रही है। सो डेफिनेटली ये जो सेक्टर है वो आने वाले समय में बहुत बड़ा सेक्टर यहाँ पे बन सकता है। ये हर किसी के एनुअल रिपोर्ट में हम लोग को इससे रिलेटेड अंदाज़ा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वुड एंड वुड प्रोडक्ट, मतलब वही प्लाईवुड सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये सेक्टर में केवल इतने ही स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली 1 2 3 4 5, उसके बाद आप देख सकते हैं 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 स्टॉक्स तो बेसिकली देखा गया वुड एंड वुड प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करते हैं। और भी कुछ स्टॉक्स है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे प्लाई से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इन कंपनीज के जो रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं, सो इसमें बताया गया कि आने वाले नेक्स्ट ये जो टाइम यहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स प्लाई सेक्टर के लिए बहुत ही कमाल का यहाँ पे रहने वाला है। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, जो कि अगर आप चाहो तो फर्दर भी स्टडी कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सबसे पहले मेन चीज़, कौन सी चीज़, मार्केट शेयर। यस दोस्तों, मार्केट शेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आने वाले समय में ये ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब अगर हम लोग टोटली अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो यहाँ पे प्लाई सेक्टर लगभग 19,000 करोड़ का मार्केट, इतना ज़बरदस्त मतलब मार्केट हम लोग को देखने को मिला है 19,000 करोड़ का। एंड आने वाले समय में बताया जा रहा है 2026 तक, अभी 22 चल रहा है, मतलब 4 साल में यही मार्केट आप लोगों को 30,000 करोड़ का होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एटलीस्ट 30,000, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो डेफिनेटली बहुत ही कमाल की ग्रोथ हम लोगों को इस एंटायर सेक्टर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये सारी बातें इनके रिपोर्ट्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि 2 टाइप के प्लेयर होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनाइज प्लेयर एंड दूसरे होते हैं अनऑर्गेनाइज प्लेयर, राइट। जो मार्केट में यूजुअली आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइज प्लेयर हम लोग को यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो जो कि बड़े चीज़ों के साथ यहाँ पे डील करते, प्लाई के साथ। आपने अपने एरिया में भी देखे होंगे कुछ छोटे प्लाई से रिलेटेड काम करने वाले भी छोटे मोटे प्लेयर्स रहते हैं, राइट। उसको आप अनऑर्गेनाइज भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो ऑर्गेनाइज प्लेयर का भी मार्केट शेयर है वो रैपिडली हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट शेयर भी हम लोगों को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड ऑर्गेनाइज वाले भी यहाँ पे अपना जो ग्रोथ है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाने वाले हैं। सो डेफिनेटली इन कंपनीज को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किस चीज़ से रिलेटेड, कैपेक्स। यस दोस्तों, कैपेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये इस सेक्टर में जितने भी कंपनीज टॉप लेवल के वो यहाँ पे कैपेक्स करने वाले हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कैपेक्स बढ़ाने वाले। कोई 1,000 करोड़ का करने वाला है, कोई 900 करोड़ का करने वाला है, कोई 800 करोड़ का। सो एक कैपेक्स होता क्या है, तो कैपेक्स मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ खर्चा करना पड़ेगा, अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हैं, बट वो बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप यहाँ पे शुरुआत करते छोटे स्तर के ऊपर से, राइट, एंड अगर आपको बहुत बड़ा अपनी कंपनी को
लेकर जाना है ऊपर, तो आप लोगों को ये मल्टीपल यहाँ पे क्या करने पड़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे करने पड़ते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो ये इस सेक्टर से बिलोंग करने वाली जितने भी कंपनीज है वो सभी के सभी कैपेक्स की तैयारियां कर रहे हैं। सो मतलब ये मानते हैं कि वाकई में भविष्य में इनके बिजनेस का डिमांड बढ़ने वाला है, इसलिए वो अपने बिजनेस से रिलेटेड इतना ज़्यादा भयंकर यहाँ पे हम लोग को मतलब इन्वेस्टमेंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है इनका। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अगर आप लोग ऐड करके देखोगे तो एक बात तो क्लियर यहाँ पे पता चल रही है कि यहाँ पे आने वाले समय में इस सेक्टर में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड ये सभी कंपनियाँ टारगेट कर रहे कि जो आने वाला समय में 3 से 4 साल में उनका जो रेवेन्यू है उसको रैपिडली ग्रो करेंगे मतलब कितने मल्टीपल्स से। सो बताया जा रहा है 3 गुना से ये आने वाले समय में अपना जो रेवेन्यू है उसको यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। सो डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ये बिल्कुल सा एक नॉर्मल का सा समीकरण है। सो डेफिनेटली अनपॉपुलर सेक्टर है, इससे रिलेटेड हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। प्लेयर्स भी देखा गया यहाँ पे तो ओके टाइप का बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाते हैं, बट स्टिल ये जो अनाउंसमेंट है वो डेफिनेटली इस चीज़ को आप लोगों को फर्दर स्टडी करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। ग्रोथ की बात करें, यस दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अभी ये वाकई में वो सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। अभी बहुत सारे कंपनीज ने यहाँ पे क्या बताया जो कि प्लाईवुड से रिलेटेड काम करते हैं कि उन्होंने पिछले 10 से 20 साल में जितना ग्रोथ कमाया है वो आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल में ही उतना ग्रोथ कमाने वाले हैं, मतलब दिखाने इतनी बड़ी ग्रोथ दिखाने वाले हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये बोल्ड स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। एंड इसको अगर उन्होंने अचीव कर लिया तो ये कंपनियां बहुत ही शानदार रिटर्न देते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। हालांकि ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल की स्टडी के ऊपर कि आप लोगों ने कौन से स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। बट डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें अचीव हो जाती है, आइदर 50% भी अचीव हो जाती है तो भी बहुत बड़ा इसको यहाँ पे हम लोगों को मतलब एक सक्सेस यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी अगर हम लोग कुछ स्टॉक्स की बात करें, मैं पहले ही बोल दूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि जाके खरीदो या फिर बेचो करके, ये एग्जाम्पल देने के लिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अभी सेंचुरी प्लाई बहुत ही पॉपुलर है, आप लोगों ने टीवी के ऊपर इसका ऐड भी देखा होगा, राइट। तो इस कंपनी को अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये जितने भी कंपनीज देखने को मिल रहे हैं ना प्लाईवुड से रिलेटेड, इसमें हम लोगों को इंस्टीट्यूशंस, यस, चाहे वो एफआईएस हो डीआईएस हो, उनका हिस्सा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो शायद से ये इसके पीछे का रीज़न भी यहाँ पे हो सकता है, ऐसा भी आप चाहो तो यहाँ पे मान सकते हैं। जैसे कि सेंचुरी प्लाई की अगर मैं बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो, 73% प्रमोटर के पास है, अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल एफआईएस ने लगातार माल थोड़ा करके यहाँ पे बढ़ाया है, राइट। सो जरूर आप चाहो तो सेंचुरी प्लाई जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, ये स्टडी करने के लिए। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली ये भी प्लाई से रिलेटेड काम करता है यहाँ पे। अभी इसका मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक कर लेता हूँ 5 साल में, ओके ही है। फिलहाल हम लोग को ये ऐसा टाइप का रिकवरी वाला चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप सेम चार्ट पैटर्न सेंचुरी प्लाई का भी देखोगे 5 साल का तो वैसा ही देखने को मिलेगा। ये देखिए इस प्रकार से हम लोग को ये ऊपर जाते हुए देखने को एक लंबा कर्व देखने को मिल रहा है, यू शेप कर्व आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। सो ग्रीन लैम्प को भी अगर आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे भी देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 50% प्लस है। यहाँ पे अगर देखा तो डीएस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है इस कंपनी में, लगातार माल उन्होंने बढ़ाया है। एंड अभी तो फिलहाल 18.5% की होल्डिंग उन्होंने करके रखी हुई है। उन्होंने माल बढ़ाया है, उन्होंने शेयर खरीदा है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी जाके खरीदो करके, बट यस ये कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स है जिनको आप लोग स्टडी कर सकते हो। देन ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, ये 186 रुपये का है, इसलिए चलो सस्ता है खरीद लेते हैं। अगेन रॉन्ग डिसीजन, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने कंसिडर करनी चाहिए। इसका 5 साल का डेटा देखेंगे तो ये तो माइनस में है, -32%। सो क्या इसमें हम लोग को एक टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिलेगा इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में, तो ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहेगा। ग्रीन प्लाई की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 52% प्रमोटर के पास है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एफआईएस एंड डीएस ने दोनों ने यहाँ पे माल खरीद के यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे चाहो तो डीपली स्टडी इस सेक्टर वाले इस स्टॉक को भी कर सकते हो। एंड आखिरी कंपनी की अगर हम लोग बात करें जो कि हमारे पास है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। सो एक ऐसी कंपनी जिसने 5 साल में तो तोड़ फोड़ रिटर्न दिए है, 1100% की रिटर्न। मुहूर्त ट्रेडिंग के वक्त भी आप लोगों को पता था कि मैंने आप लोगों को स्टॉक बताया था कि बोनस स्टॉक करके अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्टडी कीजिए, तो वो यही कंपनी है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। फिलहाल तो ठीक ठाक अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, नो डाउट ऊपर से यहाँ पे गिरेगा। जो कंपनी आपको 1100% के रिटर्न देता है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो उसमें गिरावट भी उतनी ही तगड़ी होगी। 1 साल का डेटा देखोगे तो 72% के रिटर्न है, बट टॉप लेवल से आप देख सकते हो कंपनी लगभग 24 से 30% डाउन है, राइट। सो अभी तक जितने भी कंपनीज हम लोगों ने देखे उसमें से डिसेंट अगर कोई स्टॉक है तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कंपनी का इतना अच्छा रिटर्न्स के बावजूद अगर आप देखोगे वैल्यूएशन अच्छा ही है। पी रेशो की भी अगर हम लोग बात करें बहुत ही रीजनेबल दाम पे देखने को मिल रहा है। एंड एमडीएफ की अगर हम लोग बात करें मीडियम
डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, MDF, तो ये वाला मार्केट भी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिलने वाला है, जो फिलहाल 3,000 करोड़ के आसपास का है, वो 5,000 करोड़ प्लस जाएगा। सो ग्रीन पैनल इसमें बहुत अच्छा खासा काम करता है। अगर आप चाहो तो इसीलिए इस सेक्टर वाले इस स्टॉक को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डीप में स्टडी कर सकते हो। एंड चलिए यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो ग्रीन पैनल में 53% अच्छी बात है, प्रमोटर के पास मैक्सिमम है। FIs 2% से 6.25 हो गए। एंड DIS की बात करें अभी भी 20-21% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा, ये 4 स्टॉक्स मैंने ये नहीं कहा, रिकमेंडेशन नहीं दिया कि जाके इन्हें खरीदो करके। ये इस सेक्टर के कुछ बड़े नाम से, इनको आप चाहो तो डिटेल में स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इनके एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये सभी के सभी कैपेक्स यहाँ पे करने जा रहे हैं। मतलब ये वाकई में मानते हैं कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया 30,000 करोड़ का बात यहाँ पे हो रहा है कि इतना बड़ा ये मार्केट हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसमें जो फटाफट काम करेगा, जितना जल्दी मार्केट शेयर कैप्चर करेगा, एंड ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर भी बढ़ने वाला है, तो इनके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये कंपनियाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये देखिए लिस्ट यहाँ पे कुछ आप लोगों के सामने रखे थे। सो इन कंपनीज को आप लोग स्टडी कर सकते हो। अभी इसमें अगर आप लोगों को डिसेंट स्टॉक ढूंढना है तो उसमें कौन सा वाला मुझे तो पर्सनली लगता है, मुझे यहाँ पे ग्रीन पैनल इंडस्ट्री ये थोड़ा सा मुझे डिसेंट लगता है। इसके पहले भी मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि एक स्मॉल कैप कंपनी ग्रीन पैनल करके ये अच्छा काम कर सकता है। फिलहाल तो अच्छा कर रहा है, ये डायरेक्ट कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, बट अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो ग्रीन पैनल को थोड़ा सा डीपली स्टडी यहाँ पे चाहो, इंटरेस्ट है तो यहाँ पे ज़रूर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक टाइप का टॉपिक, मतलब ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अनपॉपुलर सेक्टर, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, तो इससे रिलेटेड ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, राइट। बट फिर भी यहाँ पे अभी आज छुट्टी है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को भी यहाँ पे कवर किया है। सो वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।